Daily Bulletin is presented by KBN University, United Hospital and by Acharya Pugh College of Science and Commerce. शुरुआत करते हैं कोविड-19 के केस से। 3 नए पॉजिटिव केसेस आज रजिस्टर हुए हैं और 0 डिस्चार्ज या क्योर केसेस। टोटल एक्टिव केसेस हैं 68। कोई भी डेथ शामिल नहीं है आज की इस बुलेटिन में। गुलबर्गा के करीब डिस्ट्रिक्ट बिदर को आज कोविड फ्री डिक्लेयर किया गया है। जी हाँ, कर्नाटक के अंदर ये पहली डिस्ट्रिक्ट है जिसे कोविड फ्री डिक्लेयर किया गया। 0 केसेस होने के बाद बिदर को नो एक्टिव इन्फेक्शन की वजह से कर्नाटक की पहली डिस्ट्रिक्ट जो कोविड फ्री हो चुकी है। याद रखिए पिछली बार बिदर काफ़ी ज़्यादा केसेस में था और काफ़ी परेशान की हालत वहाँ पर थी, लेकिन इस बार बिदर अब कोविड फ्री हो चुका है। गुलबर्गा म्यूनसिपल इलेक्शन डे आज था, जहां पर सभी लोगों ने बाहर आए और वोट किया, लेकिन गुलबर्गा का वोटिंग परसेंटेज रहा 49.40। हमारे टीम शॉर्ट सर्वे में हम आपको दिखाते हैं कहां पर वोटिंग हुई और बोगस वोटिंग भी कंप्लेनिंग हुई और सभी लोगों ने जगह पर एफिशिएंटली वोटिंग भी की, यानी कि हर तरह का मामला यहाँ पर पेश है इलेक्शन डे के लिए। आइए देखते हैं हमारे शॉर्ट हाइलाइट्स। उसके बाद बात करते हैं एक बार शनी फरोश वार्ड नंबर 13 की इंडिपेंडेंट कैंडिडेट जो एक्स मेयर भी हैं। उन्होंने कहा कि किस तरह से वहां पर कई सारे एलिमेंट्स होते गए और किस तरह से उनके बेटे पर अटैक किया गया। जिन्होंने नाम उन्होंने लिया उस पर एक वापस से जवाब भी आया, जहां पर हम बात करते हैं कि किस तरह से असद अंसारी और मोहम्मद अजहरुद्दीन जो कांग्रेस कैंडिडेट हैं उन्होंने खुले तौर पर ये बात को इनकार किया है कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ और वहाँ पर कुछ नहीं हुआ। आइए देखते हैं दोनों का क्या स्टेटमेंट है। जो बोकसिंग जो हो रही थी, जो डुप्लीकेट कार्ड का इस्तेमाल किया जा रहा था, जो कार्ड था एक मासूम बच्ची जो 20 साल उम्र है, लेकिन जो है उसका कार्ड की जो है उम्र जो उससे डबल है और वालिद का नाम बता रही है और जो है उसके ऊपर जो है हस्बैंड का नाम है। तो ऐसी चीज़ को जो है मेरी बहू ने रोकने की कोशिश की, एतराज़ किया। तो जो है वहाँ पर जितने जो है गुंडा एलिमेंट्स थे मेरे साथ, उनके साथ उनका भाई भी था जिसका नाम जो अहमद है, वो भी जो है मुदाखलत किया कि मेरी बहन के साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं। तो सीधा उसके ऊपर जो है अहमद के ऊपर हमला हो गया। हमला होने के बाद थोड़ी देर के अंदर मेरा बेटा भी वहाँ पर पहुँच गया, मोहम्मद शुएब अहमद, कि वो झगड़े को छुड़ाने के लिए गया। तो अचानक जो है वहाँ पर जो है आमिर अहमद और खुसरो, ये असद अंसारी साहब के दोनों साहिबजादे हैं, इन दोनों ने जो है मिलकर जो है हथियार से हमला किया और पीठ पे जो है काफ़ी जो है उनके ज़ख़म हो गया, फट गई उनकी पीठ। तो मैंने फौरी जो है हॉस्पिटल को जो है एडमिट करा दिया, उनको FIR करा दिया हूँ और मैं अपील करता हूँ कि एडमिनिस्ट्रेशन से, पुलिस डिपार्टमेंट से मुझे इंसाफ मिले। आते जाते खासकर मेरी अहिल्या आदिला खानम, वो देखिए औरत होती है, माँ है, वो दादी नानी माँ के है ना सम्मान में है और उनके है ना बेटा और एक दूसरा है ना बेटा, एक वचन में मेरी है ना अहिल्या को अगर कहता है तो मैं 2-3 वक्त वापस लेकर आ गया, लेकिन एक फर्जंद है ना कैसा सुन सकता है। कोई भी एक आम शहरी अपनी है ना जो भी घर की औरत को कोई दूसरा बेइज्जती से है ना बात करे, हल्की बर्दाश्त नहीं करता। ये बात शनी फरोश के खानदान की शान नहीं है कि ऐसे है ना करके झगड़े को है ना उकसा कर, और कोई है ना हमला नहीं किया गया, ना चाकू से किया गया ना कुंडों से किया गया। उसके बरक्स मेरे फर्जंद पे 4-5 लोग है ना उड़ी है ना उसके ऊपर है ना करे, झगड़म झगड़ी में है ना गिर गया और वो है ना मार है ना लगा है। मेरे बच्चे को है ना 4-5 मिलके है ना मारे। इसी का इसलिए हुआ कि यहाँ के शनी फरोश साहब के भाव क्या बोल रहे हैं, पर्सनल जो लेडीज आ रहे तो उनको उनकी वोट की अपील की है, कर रहे हैं ऑटो को वोट डालो बोल के। एक शनी फरोश साहब क्या कर रहे हैं, शनी फरोश साहब अलीलाल स्कूल में है, वार्ड नंबर 105-106
वार्ड नंबर 105 में और 107 में, और 107 में बहू को ताला करे में, और 103, 104 उनके बेटे को ताला करे में। हर पार्ट में उनका बेटा, उनकी बहू, उन्होंने ये अपील कर रहे हैं कि ऑटो को और डालो बोल के। कैंडिडेट 6 साल के बैठा हुआ है अंदर। यहाँ तक कि एक सीनियर लीडर हूँ मैं, मेरे को कांग्रेस की सीट नहीं मिली, मेरे को अपील कर रहे, मेरे को वोट दीजिए, ऐसा अपील कर रहा है। मसला एडवोकेट वार्ड नंबर 18 के जेडीएस कैंडिडेट ने कहा कि किस तरह से इलेक्शन कमीशन की जो है यहाँ पर प्रॉब्लम हो रही है और किस तरह से पोलिंग एजेंट्स पर हाथापाई हुई और क्या क्या वहाँ पर एंटी सोशल एलिमेंट्स हुए नजर डालते हैं। बोकसिंग, पैसा बांटना, गंदगी, क्या क्या काम हो रहे हैं इलेक्शन के दौरान। तो यहाँ पर लोग पूरे जोश और जज्बे के साथ यहाँ पर आ रहे हैं, वोट डाल रहे हैं, अपने हुकूक का इस्तेमाल कर रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि यहाँ के लोग सही फैसला लेंगे। इन तमाम गुंडे लोगों के ऊपर, जितने भी गुंडे हैं उन लोगों के ऊपर एक जोरदार तमाचा हो रहा है, तमाचा है। किसी का वोट छीन नहीं सकते, लेकिन यहाँ पर वोट छीन रहे हैं, दादागिरी कर रहे हैं, गुंडागर्दी कर रहे हैं, लोगों को मार रहे हैं, पुलिस वालों के सामने मार रहे हैं। बड़े अफसोस की बात है, पुलिस वालों के सामने मारा जाता है। तो ये बहादुर लोग नहीं है, ये बुज़दिल लोग हैं। ये दुनिया के सबसे बुज़दिल लोग हैं जो 4 लोग मिलके एक आदमी को मारते हैं। इलेक्शन का मतलब यहाँ पर फेस्टिवल ऑफ डेमोक्रेसी बोलते हैं। अगर उनके पास अगर हिम्मत होती तो वो रुकते, वो लोग यहाँ से भागकर चले गए। अगर उनके पास अगर दम अगर होता तो मेरा सामना करते, मुझ पर हाथ उठाते। उसके बाद बात करते हैं वर्ल्ड की सबसे लार्जेस्ट होली कुरान प्रेजेंट की जाएगी एक्सपो 2020 दुबई में। यहाँ ये वर्ल्ड की लार्जेस्ट होली कुरान होगी, जिसे अवार्ड विनिंग पाकिस्तानी आर्टिस्ट शोकेस करेंगे एक्सपो 2020 दुबई में। जी हाँ, ये अक्टूबर 1 से स्टार्ट होने वाला है। अवार्ड विनिंग आर्टिस्ट शाहिद रसम, जो कि यूएई के एक्सपैट हैं और वो आलिन यूनिवर्सिटी से पिछली बार भी 2000 में अवार्ड ले चुके हैं। ये कुरान एक वन ऑफ इट्स काइंड मास्टरपीस रहेगी पिछले 14 साल की इस्लामिक हिस्ट्री में। ये कैनवस से बनी है, एल्यूमिनियम और गोल्ड प्लेटेड स्क्रिप्ट इसमें यूज़ किया गया है। बसराज बम्बई का बड़ा बयान आते हुए उन्होंने कहा कि फ्यूल प्राइसेस यानी पेट्रोल डीजल गैस के प्राइसेस चलते हुए फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारामन जी से बात करेंगे। उन्होंने कहा कि प्राइस हाइक पर वो बात कर रहे हैं, लेकिन प्राइस हाइक जो होती है, जो प्राइस का जो रेट बढ़ता है पेट्रोल का, डीजल का, उस पर काफ़ी सारे फैक्टर्स होते हैं और क्रूड ऑयल का रेट भी इस पर इम्पोर्टेंट होता है। और उन्होंने ये भी कहा कि पिछले यूपीए सरकार पर उन्होंने ये इल्ज़ाम लगाया कि उनकी वजह से ये प्राइसेस भी बढ़े हैं और उस पर उन्होंने खुले तौर पर पिछले यूपीए सरकार पर इल्ज़ाम लगाया है कि वो वन ऑफ द रीज़न है ये फ्यूल प्राइस बढ़ने का। GoHash.in को सपोर्ट करें एंड लेट्स गो फार यानी फास्ट, एक्यूरेट, रिलायबल। जी हाँ, आप बन सकते हैं हमारे मेंबर। डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक है, उसे क्लिक करने के बाद आपको हमारे मेंबरशिप फॉर्म आएगी, जो फिलअप करने के बाद आप बन सकते हैं हमारे मेंबर। सो प्लीज़ डू सपोर्ट GoHash.in एंड लेट्स गो फार। आखिर में हम आपसे अपील करते हैं, अगर आपके एरिया में आसपास कोई इशू है या आप कुछ चीज़ लोगों तक पहुंचाना चाह रहे हैं या बताना चाह रहे हैं या एडमिनिस्ट्रेशन का कोई लैब से जो आप दिखाना चाह रहे हैं, तो आप हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर कॉल करें या मैसेज करें 9113542278। हम ज़रूर उसे एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुँचाएंगे और नेसेसरी डिपार्टमेंट तक पहुँचाएंगे और आपकी चीज़ को आगे ले जाएंगे। Daily Bulletin is presented by KBN University, United Hospital and by Acharya Pugh College of Science and Commerce। उम्मीद करते हैं आपको हमारा डेली बुलेटिन पसंद आ रहा होगा। पसंद आए तो लाइक और शेयर करना ना भूलें और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करें ताकि आपको मिले हर अपडेट वेरी क्विकली। इंस्टाग्राम पे भी हमें फॉलो करें और ट्विटर पे भी हमें फॉलो करें GoHash नेटवर्क्स पे।